हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी। तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं जी, कंसीव कैसे जल्दी कंसीव किया जाए। टाइमली कंसीव करने के लिए, हमल जल्दी करार पाने के लिए मर्दों को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जोड़ों को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। आज का ये मेरा वीडियो जो है ख़ासकर उन कपल्स के लिए है जिनके शोहर जो हैं, उन वाइफ्स के लिए है जिनके शोहर मुल्क से बाहर हैं या फ़ौज में जॉब करते हैं या किसी दूसरी सिटी में जॉब करते हैं। वो छुट्टी 10-15 दिन के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है। मोस्टली लोग जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरबिया में, दुबई में क़याम पज़ीर हैं। उनको साल बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, 2 साल बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, या आर्मी से अगर वो छुट्टी आते हैं तो 15 दिन 10 दिन की छुट्टी मिलती है। और अगर उनका प्लान हो कंसीव करने का, उनका प्रेगनेंसी का प्लान हो, तो अगर उनको प्रॉपर उनकी फर्टाइल डेज़ की मैचिंग ना हो, वो टाइमली ओवुलेशन पीरियड में पहुंच ना सकें, तो हमल करार नहीं पा सकता। तो हमारे पास जितने केसेस आते हैं, मोस्टली लोग जो सऊदी अरबिया से, दुबई से, ये बाहर के मुल्कों से लिमिटेड टाइम के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आते हैं, महीने के लिए आते हैं, 1.5 महीने के लिए आते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं। उनको ये मुश्किलात होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एक दफ़ा अगर उन प्रेगनेंसी उनकी हो गई है तो दोबारा जो है उनको बड़ा टाइम लगता है, इस वजह से कि उनका ओवुलेशन जो होता है वो उनको नहीं मिल पाता, या अगर मिलता भी है तो उनको एक आध ओवुलेशन मिलता है। तो मेरी आपसे उन जोड़ों से रिक्वेस्ट है कि उन मर्दों से रिक्वेस्ट है, अगर आप छुट्टी आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कहीं किसी दूसरी सिटी में जॉब करते हैं, चाहे मुल्क से बाहर जॉब करते हैं, और आप छुट्टी आ रहे हैं, तो आपके लिए चाहिए कि आप अपने मोबाइल में ओवुलेशन कैलेंडर जो है आप इंस्टॉल करें। ठीक है। अपनी वाइफ से पीरियड साइकिल देख पूछिए, उनका पीरियड साइकिल कितने डेज़ का है। 28 डेज़ नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है, वो आप उसमें ऐड करें। और आपको एक फर्टाइल डेज जो है ओवुलेशन कैलेंडर आपको बता देता है कि ये आपके फर्टाइल डेज हैं। ठीक है। आप जब आप छुट्टी प्लान कर रहे हैं अपनी, आपको पता है कि आपको छुट्टी 1 महीने मिलती है, 15 दिन मिलती है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी छुट्टी जो है उस फर्टाइल पीरियड के हिसाब से प्लान करें, ताकि जब आप अपने घर में पहुंचें तो आपकी वाइफ का जो पीरियड साइकिल हो, पीरियड का 12वां दिन हो। ठीक है। 11वां या 12वां दिन जो पीरियड का होता है, आप उस वक्त घर पे होने चाहिए। ठीक है। आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से लोगों को पता होता है कि फीमेल जो होती है महीने में एक एग रिलीज करती है, एक ओवरी से एक साइड, दूसरे महीने दूसरी साइड। ठीक है। अगर तो एग दोनों तरफ से महीने महीने में बन रहा है, ठीक है, तो आपका पीरियड साइकिल जो है आपको हर महीने जो है पीरियड के 13वें या 14वें दिन जो है, मेडिकल साइंस के कहती है कि 13वें दिन या 14वें दिन जो है ओवरीज से एक मेच्योर एग जो होता है वो ट्यूब में आके रिलीज होता है। तो ये 12वां 13वां 14वां 15 दिन जो होता है पीरियड का, 12वां 13वां 14वां 15वां दिन 16वां दिन, ये फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें ये दिन आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शोहर को चाहिए कि वो पीरियड के 12वें दिन बिल्कुल एग्जैक्ट घर पे होना चाहिए। ठीक है। तो आपको जो है 12वें दिन मिलना चाहिए, 13वें दिन मिलना चाहिए, 14वें दिन मिलना चाहिए, 15वें दिन मिलना चाहिए। ये फर्टाइल पीरियड है। अब होता यह है कि बाहर से जो लोग छुट्टी आते हैं, तो उनका जो फर्टाइल पीरियड होता है उनको उनसे मिस हो जाता है, या उनको उस लिमिटेड टाइम में पता ही नहीं होता कि आपने उस फर्टाइल पीरियड में आपने लाजमी मिलना है। तो अगर आपने उसमें मिस कर दिया है, वाइफ उन फर्टाइल डेज में ससुराल में बैठी हुई है, आप घर में बैठे हुए हैं, या आप जो हैं जब आए हैं तो उस वक्त ओवुलेशन गुजर चुका है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप जब घर छुट्टी पे आएँ, तो पीरियड जैसे ही वाइफ के ख़त्म हो, ठीक है, आपकी वाइफ के पीरियड जैसे ही एंड हो, तो 8वां 9वां 10वां दिन सेफ है। 11वां 12वां 13वां 14वां दिन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये दिन आपके घर पे रहने के हैं, आपको उस ओवुलेशन पीरियड में आपको इंटरकोर्स करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको जो है औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। हमारे और आपके इख्तियार में कोशिश है, कोशिश जारी रखें, लेकिन टारगेटेड कोशिश होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके दिन कौन से मखसूस दिन जो हैं आपके लिए इंतहाई अहम है। तो फर्टाइल पीरियड को आप स्टडी करें, ओवुलेशन पीरियड को आप स्टडी करें। अगर आपको कोई मुश्किल है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवुलेशन के बारे में अपने कंसेप्ट्स आप क्लियर करें। जब आपको ओवुलेशन कैलेंडर का पता होगा, ओवुलेशन पीरियड का पता होगा, अपने बॉडी साइकिल का पता होगा, तो आप उस ओवुलेशन को बड़ी अच्छी तरीके से पा सकेंगे। मर्दों के लिए मेरी आज का ये खसूसी वीडियो है कि जब आप छुट्टी आएँ घर पे तो आप ओवुलेशन को फॉलो करें। ओवुलेशन पीरियड में आप घर पे आएँ। ओवुलेशन नहीं है तो आप घर पे छुट्टी आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसीव करना है, आपकी वाइफ को कंसीव करना है, आपने प्रेगनेंसी, आपको बेबी चाहिए, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप ओवुलेशन को, ओवुलेशन पीरियड को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।